Welcome back everyone. Let us start with another tutorial. इस ट्यूटोरियल में एक स्पेशल टाइप और कराऊंगा मैं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो हम इस सेशन स्टार्ट करते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। ये है, वी हैव टू इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स प्लस पी, पी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, अंडर रूट एक्स प्लस पी प्लस रूट एक्स प्लस पी प्लस होल डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस पी एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती जा रही है। मीन्स इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस पी होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस पी देन होल डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस पी एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और जो पी है वो एक रियल नंबर है, एनी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे रियल नंबर है, राइट, एनी रियल नंबर। यहाँ लिख देता हूँ मैं। कैसे करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत, वैसे तो बहुत ईजी है, बट आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि कैसे करना चाहिए इन क्वेश्चंस को। हमने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जाता है, सीरीज इन्फिनिटी तक जाती है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन रिपीट कहाँ से हो रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को, जो y है, मान लेता हूँ इस एक्सप्रेशन को, ये y है, एक्स प्लस पी प्लस रूट एक्स प्लस पी प्लस रूट एक्स प्लस पी। तो क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने इसको बोला ही कि ये सीरीज चलती जा रही है, तो जब मैं रीड कर रहा हूँ, अगर y ये पूरा टर्म है रूट एक्स प्लस पी डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस पी, तो मुझे दिख रहा है कि इसके बाद ये टर्म रिपीट हो रही है। यानी अगर ये पूरी टर्म y है तो ये भी टर्म y है। तो इस पूरे का मैं लिख देता हूँ y के इक्वल, क्योंकि अगर पूरी टर्म y थी तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस पी प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस पी ये भी y होगा, क्योंकि एक टर्म कम भी करोगे इन्फिनिटी में से तो इन्फिनिटी रहेगी, राइट। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस पी अपॉन पी, वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस पी। तो वाई क्या आ जाएगा बेटा, वाई आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस पी की पावर 1/3, राइट। ये आ गया। और हमें किसका इंटीग्रेशन करना था, एक्चुअल में तो हमें इंटीग्रेशन y का ही करना है, क्योंकि रूट एक्स प्लस पी प्लस रूट एक्स प्लस पी और सो ऑन, हम तो इसको y मान चुके हैं। यानी एक तरह से हमें y का इंटीग्रेशन करना है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है वो एक्चुअल में x प्लस पी की पावर 1/3 है। और क्योंकि ये पॉलिनोमियल की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम कहेंगे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x प्लस पी की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस सी, और डिवाइडेड में इसका डेरिवेटिव भी आना चाहिए एक्स प्लस पी का, बिकॉज दैट इज़ 1, तो नो नीड टू डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेम बात हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स प्लस पी की पावर 4/3 अपॉन 4/3, जिसको हम ऊपर ले जाके 3/4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल फिर से स्टार्ट करने से पहले, पिछले ट्यूटोरियल का जो लास्ट क्लास में, अभी लास्ट ट्यूटोरियल मैंने करवाया है, जिसमें हमने साइन ए इंटू कॉस बी या साइन ए इंटू साइन बी जैसे क्वेश्चंस किए थे, उसी के बेस पे एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है, साइन 4x अपॉन साइन एक्स। 4x एंगल में है। क्या करेंगे हम इसमें, तो हमने यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगाते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो ये फॉर्मूला साइन 4x में लग सकता है। कैसे लगेगा देखते हैं एक बार। तो साइन 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 2x कॉस 2x, और नीचे साइन x है ना। अब मैं क्या करता हूँ, साइन 2x को दोबारा फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन x कॉस x, मैंने ना 2 बाहर ले लिया और साइन 2x में दोबारा फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइडेड में आ गया साइन x। तो साइन x से साइन x कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 कॉस x और कॉस 2x। तो इसका तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, यानी x माइनस 2x, यानी कॉस माइनस एक्स, जो कॉस x हो जाएगा, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, प्लस कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस 3x। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x, कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x/3 प्लस सी। तो इस तरह से हमने इसका
इंटीग्रेशन कर दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये भी पिछले ट्यूटोरियल के बेस पे था, तो कनेक्ट करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। जो हम इस ट्यूटोरियल में क्या करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है, हम क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन सब में क्या स्पेशल है बेटा, इन सब में जो पावर्स आ रही है साइन की और कॉस की, वो इवन आ रही है। और जी पार्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पिछली टाइप और इस टाइप्स को मिला के क्वेश्चन बनाया था और CBSE में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सब में क्या देख रहे हैं आप, सब में इवन पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी इवन पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 माइनस कॉस 2x होता है, और cos स्क्वायर एक्स जो 2 cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 प्लस कॉस 2x होता है। हमने cos 2x के फॉर्मूले से डराइव किया हुआ है, तो मैं इसी को रीअरेंज करके लिख दूंगा। तो हमने ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और cos स्क्वायर एक्स आएगा तो हम प्लस लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर हैं, तो माइनस वाले साइन वाले में माइनस आएगा और cos स्क्वायर वाले में प्लस आएगा। ठीक है, मैं आप बार बार बोलता हूँ, कई बार क्या होता है बच्चों को कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, तरीका है। वैसे तो फॉर्मूला है बट आप खुद भी डराइव कर सकते हो और बहुत इजी फॉर्मूला है, कन्फ्यूजन है नहीं। बट फिर भी आपको अगर कुछ रिलेशन याद रखना हो तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि सिन मतलब होता है, अगर सिन को ना हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो होता है पाप, राइट। तो अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर करोगे, गलत काम करोगे तो चढ़ेगा पाप, तो यानी नेगेटिव वाले में पाप से रिलेट करते हैं ना, एक तरीका है याद करने का। ठीक है बेटा, हालांकि फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसी कंसेप्ट से कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, साइन स्क्वायर एक्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें फॉर्मूलेस लगाने हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला बोला था मैंने, माइनस 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो 1/2 तो बेटा बाहर आ जाएगा, यानी हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x बाई 2 प्लस c। और आप चाहो तो इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत इजी था साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, तो यानी पिछला ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम लेंगे, बस कॉस स्क्वायर में प्लस आ जाएगा साइन की तरह, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस c। आप चाहें तो इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x बाई 2 प्लस sin 2x बाई 4 प्लस c, राइट। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था, बिल्कुल सेम। अब साइन 4 देखते हैं, साइन रेज़ टू द पावर 4x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। क्या करेंगे बेटा, तो इसमें ना हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दो आप। साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, साइन है तो माइनस आएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x और dx। अब इसमें देखें कि 1 का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, बट cos स्क्वायर फिर से आ गया, तो हम ना cos स्क्वायर का फिर से फॉर्म लगा देंगे। तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल, 2x ऑलरेडी आ रहा है तो 2 का डबल हो जाएगा 4x। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8, क्योंकि 2 एलसीएम लेके ना, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस
4x माइनस 4 cos 2x और डिवाइडेड बाय 2 तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और 2 + 1 को ऐड करके लिख देंगे हम 3। तो यानी ये टर्म बन जाएगी हमारी 3। अब इंडिकेट कर देते हैं बस, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/8 इंटू 3 का इंटीग्रेशन 3x, तो 3x/8 हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा बेटा cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4, 8 ऑलरेडी बाहर है तो 32 माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा sin 2x/2, तो नीचे 2 और 8 16 होगा, 16 से 4 कट जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा। तो मैंने स्टेप्स को बचाने के लिए कैसे लिख दिया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे सेम आंसर आ रहा होगा। ठीक है। अब cos 4 और sin 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। sin 4 में यहाँ पे sin स्क्वायर का स्क्वायर था, cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का स्क्वायर होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस आ जाएगा। तो फिर इसलिए मैं क्या करता हूँ, cos 4x नहीं कराता मैं, बिल्कुल एक उसका मिलता जुलता क्वेश्चन कर लेते हैं, एंगल को चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, cos की पावर 4 विद 2x थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, अदरवाइज सेम क्वेश्चन आप तो पिछला कर ही सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos है तो प्लस आएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + cos ऑफ 4x/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1/2 का स्क्वायर जो 1/4 है वो बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 4x और ये बन जाएगा 2 cos 4x। फिर से सेम बेटा कि हम इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 1 का पॉसिबल है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, इसमें दोबारा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + cos ऑफ द डबल एंगल, यानी 4x का डबल 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 1/8, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/8 तो 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, cos 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x/8 और ये हो जाएगा आपके पास sin 4x/4 और 4 तो ऑलरेडी है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। देख सकते हैं अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें देखें कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। sin स्क्वायर x हो गया, cos स्क्वायर x हो गया, sin 4 हो गया, cos 4 हो गया। अब हम करते हैं sin 6x, मतलब बेसिकली इसमें यही क्वेश्चन स्पेशल बनेंगे बोर्ड्स में बेटा, और क्वेश्चन भी आएगा तो एज इट इज़ ही आएगा। ठीक है, तो अब करते हैं हम sin की पावर 6x का क्वेश्चन। क्या करें sin 6x को, हम इसको लिख देंगे sin स्क्वायर x की पावर 3 और फिर sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन है नेगेटिव माइनस आएगा, याद कर लिया होगा अब तक आपने, और क्यूब dx। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे 1/2 का क्यूब 1/8 तो बेटा बाहर आ गया। अब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्म लगाएंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद -3ab² और +3a² भी, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो जब सेकंड टर्म करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि कॉस के साथ नेगेटिव है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो अब 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हो, 3 cos 2x का कर सकते हो, यहाँ पे फिर से इवन टर्म आ गई। क्या करेंगे देखना है इसमें, ये वाला बेटा cos क्यूब x को हम ना दो तरीके से कर सकते हैं, या तो cos क्यूब x की वैल्यू cos 3x के फॉर्मूले से डराइव कर दीजिए। ठीक है ना, नहीं तो अभी मैं एक अगली टाइप कराऊंगा जिसमें ऑड पावर को भी डील करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे इसमें। इसको ना हम लिख देंगे cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x इंटू cos 2x। ठीक है,
और इसमें फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 और फिर dx। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखिए एक बार। तो एलसीएम जब लेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/16, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, 2 का इंटीग्रेशन। उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 1/16, क्योंकि एलसीएम लेंगे बेटा, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 1/16 तो आएगा ही। और ये ऐसे करते हैं, इसको ओपन ही कर देते हैं ना, तो ओपन कर देते हैं, तो और मैं अलग अलग ही कर लेता हूँ, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2 से एलसीएम लेने की। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1, उसके बाद 1/8, अब ना कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि जब मैं साइन को पी पुट करूँ तो उसका डेरिवेटिव मिल जाए। मैं इसको अलग से स्पेशल टाइप भी कराऊंगा आपको ऑड वाली, ठीक है। और फिर 3/8 भी हो जाएगा, माइनस 3/8 कॉस 2x, और फिर हो जाएगा आपके पास 3/16, ठीक है ना, 3/2 इंटू 1/8 और 1 प्लस कॉस 4x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप देखें क्या क्या इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, बहुत अब तो हो ही गया ऑलमोस्ट। देखिए 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, तो x/8, ठीक है, ठीक है। अभी इसको मैं I1 मान लेता हूँ, I1/8, अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये I1 हो गया, इसका हो जाएगा 3/8 cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x/2, उसके बाद ये आ जाएगा 3/16x, और फिर यहाँ आ जाएगा 3/16 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 प्लस सी। अब मैं पहले हम I1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं ज़रा, I1 का इंटीग्रेशन करते हैं ज़रा, क्या आएगा। I1 है क्या हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x cos 2x, तो हम I1 पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है साइन 2x का डेरिवेटिव है, तो साइन 2x को पी पुट कर देंगे, यह आ जाएगा cos 2x dx, और फिर डी 2x का डेरिवेटिव लेंगे 2, तो वो मैं dp की साइड ले जाऊँगा, तो dp/2। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I1 इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर dp/2, तो 1/2 बाहर ले लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन p और p स्क्वायर का हो जाएगा p3/3, यानी हमारा I1 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/2 साइन 2x माइनस साइन क्यूब 2x अपॉन 3 प्लस सी। अब हमने ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे I1 में बेटा, I के अंदर। तो I क्या था, x/8। अब एक चीज़ और मैं करूँगा, x/8 और 3/16x को भी ऐड कर लेंगे। तो जब ना इसमें इसको 16 बनाओगे तो ये बन जाएगा 2x/16 और ये 3x/16, तो ऐड होकर आ जाएगा 5x/16। तो 5 I में क्या आ जाएगा, 5x/16, एक तो टर्म ये आ गई। उसके बाद क्या होगा, I1/8 था, तो ये I1 है, बाई 8 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/16 साइन 2x माइनस साइन क्यूब 2x/3, और इस सी को और टोटल सी को ऐड करके एक नया सी बना देंगे। उसके बाद यहाँ था बेटा 3/16 साइन 2x माइनस 3/16 साइन 2x। उसके बाद क्या था, ये टर्म काउंट कर चुके, और लास्ट था 3 साइन 4x/64, और आखिरी में क्या था 3/64 साइन 4x प्लस सी। तो इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था इसलिए मैंने बताया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं, फिर बचता है अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x, साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x। अब करते हैं हम इसका एफ पार्ट। ऐसे ही ना, जैसे मैंने आपको बेटा साइन की पावर 6 कराया, कॉस की पावर 6 भी करके देखना। अब साइन स्क्वायर 6x, ये है साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x। क्या करें इसमें, मैं क्या करूँगा, एक ना स्मार्टनेस दिखाऊंगा। आप क्या करना, इसको लिख देना 1 माइनस
एक तो तरीका है दोनों के फॉर्मूले लगा दो, उससे भी हो जाएगा। दूसरा तरीका बेटा क्या है कि ना मैं साइन स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख सकता हूँ। और फिर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 6x। अब एक तरह से ये दो अलग अलग बड़े क्वेश्चन बन गए, है ना। तो कॉस 4x हमने किया था और कॉस 6x मैंने बोला आपको ट्राई करना है, और फिर दोनों के रिजल्ट को आप माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट मैं ऐसा नहीं कि छोड़वा रहा हूँ, मैं ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन करा रहा हूँ। साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स बिल्कुल सेम है, मैंने सिर्फ साइन और कॉस की पावर को इंटरचेंज कर दिया। तो जो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारे क्वेश्चन क्या बन जाएंगे, दो बन जाएंगे क्वेश्चन। यह आ जाएगा साइन की पावर 4x माइनस साइन की पावर 6x, और फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो साइन की पावर 4x को तो इंटीग्रेशन हमने निकाला था, क्या आया था देखिए एक बार। साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन आया था 3x प्लस साइन 4x 32 माइनस साइन 2x/4। तो इसको लिख देते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। 3x/8 3x/8 साइन 4x/32 माइनस, मतलब बेसिकली ये आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ मैं तो आंसर लिख के दिखा रहा हूँ आपको। क्या आया था, साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4, साइन 2x/4, ये इस पार्ट का आंसर आया था माइनस। उसके बाद आप साइन 6 का आंसर लिख देंगे यहाँ पे। साइन 6 का आंसर जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था, ये तो ये पूरा आंसर वहाँ चला जाएगा 5x/16। यहाँ पे इसको हम पूरा आंसर लिख देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 3x/8। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये सिर्फ मैंने खुद फ्रेम किया क्वेश्चन कि अगर ऐसा आ जाए तो आप कर सके ट्राई, राइट। माइनस साइन 2x/4, ये इस पार्ट का आंसर था, फिर माइनस, अब उस पार्ट का आंसर लिख देंगे आप। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, ये वाला आंसर लिख देंगे पूरा 5x/16 माइनस 1/16 साइन 2x, 1/16 साइन 2x माइनस साइन क्यूब 2x/3। उसके बाद क्या था, माइनस 3/16 माइनस साइन 3/16, ये रहा साइन 2x, और प्लस 3/64 माइनस 3/16 साइन 2x प्लस 3/64 साइन 4x प्लस सी। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया बेटा, दोनों के ना फॉर्मूले लगा देना, दोनों के फॉर्मूले मतलब साइन की पावर 4 वाला और कॉस की पावर 4 वाला, तो अपने अभी डायरेक्ट हो जाएगा। करके दिखाऊंगा। दूसरा तरीका क्या कह रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूँ मैं। तो साइन की पावर 4 जो है उसमें हम लिख देंगे उसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज रहने देंगे, ठीक है ना। अब हम साइन की पावर स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2x/2। तो आपका ना 1/8, क्योंकि 4 इधर से और 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस 2x। और मैं क्या करूँगा, इसका 1 माइनस कॉस 2x और इसका 1 प्लस कॉस 2x को मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, यानी साइन स्क्वायर 2x, है ना, साइन स्क्वायर 2x। अब आप क्या करना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि देखिए बेटा इंटीग्रेशन में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कई बार ऑल्टरनेटिव मेथड ज़्यादा आसान रहता है। तो जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास दो इंटीग्रेशन बन गए, है ना, ये बन गए। तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता मेथड, इसलिए मैंने ये मेथड बताया कि ऐसे करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब इसमें तो बेटा क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 2x वाले में तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस कॉस 4x/2 dx, और इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, साइन 2x को ना p मान लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x dx इक्वल टू dp/2। तो ये आ जाएगा 1/8 p स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिर्फ, और dp/2, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, तो लास्ट स्टेप क्या आएगा, 1/16
1 का इंटीग्रेशन हो गया x, cos 4x का इंटीग्रेशन हो गया sin 4x बाय 4, ठीक है, बाय 4। ये तो हो गया इस पार्ट का आंसर। अब इधर से आते हैं और ये 8/2 16 तो मैंने कॉमन ले लिया। पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पी क्यूब बाई 3। तो पी क्यूब क्या है मेरा, sin 2x, तो sin 2x का क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये ज़्यादा शॉर्टकट है, रादर इसको अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कैसे करने चाहिए हमें क्वेश्चंस। तो ये हमने कौन से किए बेटा, इवन पावर ऑफ साइन एक्स के क्वेश्चंस किए। अब इसमें चलते हैं जी पार्ट पे। इसी के बेस पे जो मैंने 2 ट्यूटोरियल अपलोड किए उसके बेस पे जी पार्ट है, बोर्ड्स में आया था, उन्होंने क्या किया, दोनों को क्लब कर दिया। क्वेश्चन इस तरह से था, वैसे तो ये डेफिनेट पार्ट का था, बट क्योंकि अभी हमने डेफिनेट पार्ट नहीं किया इंटीग्रेशन में, अभी आगे आएगा, तो हम क्वेश्चन में लिमिट्स के बिना क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे बेटे क्या करना था, आपने इसको ना होल स्क्वायर खोलना था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बी एक्स माइनस 2 कॉस ए एक्स कॉस बी एक्स। अब कॉस स्क्वायर वाले में क्या करते हैं बताइए आपको, हम इसका फॉर्म लगा देंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। हम इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस कॉस 2bx बाई 2। ये तो ये वाली इवन वाली टर्म, इवन पावर वाली टर्म। और इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस वाले क्लास जो ट्यूटोरियल में हमने किया था इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी एक्स प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी एक्स। तो कई बार 2 टाइप के मिला के भी क्वेश्चन दे देते हैं। अब इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, तो 1/2 और 1/2 तो 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x बाई 2a, और एक 2 पहले ही बैठा है तो 4a हो जाएगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा sin 2bx अपॉन 2b, और एक 2 पहले बैठा है तो 2b। इसका हो जाएगा sin ऑफ a माइनस बी एक्स अपॉन a माइनस बी का डेरिवेटिव a माइनस बी, और फिर माइनस sin a प्लस बी बाई एक्स अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हमने एक और टाइप कवर कर ली, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है, टाइप बाई इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सके। तो सारी टाइप्स रिवाइज करते रहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।